जरा सोचो, आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए, बट उसके साथ आपको एक ऐसा कर्स यानी एक ऐसा श्राप मिला जो आपकी जान के पीछे पड़ गया हो। उस अदृश्य सी चीज से आप भाग तो सकते हो बट छिप नहीं सकते। वो आपको कहीं से भी और किसी भी हालत में ढूंढ ही लेगी और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको किसी के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा ताकि ये श्राप उसके पास चला जाए। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम एक एनी नाम के लड़की को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर से बाहर आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी और किसी चीज को देखकर भाग रही थी। तभी उसके डैड उधर आते हैं। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घर से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक बीच पे देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहती है, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और आज तक मैंने जो गलतियाँ की है उसके लिए मुझे माफ कर देना। शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। फिर अगली सुबह बीच पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसे शायद उसी चीज ने मारा था जिससे वो भाग रही थी। इसके बाद हम जे को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही है और तभी उसकी सिस्टर केली वहां आती है। वो जे का नया बॉयफ्रेंड ह्यू के बारे में पूछती है तो जे शर्मा जाती है और कहती है आज हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं। इवनिंग में उसके दो फ्रेंड्स पोल और इयारा उससे मिलने आते हैं। डेट के बारे में सुनकर पोल अपसेट हो जाता है क्योंकि वो जे को पसंद करता है। कुछ देर बाद जे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाती है। उधर ह्यू को येलो ड्रेस में एक लड़की दिखती है। वो जे से पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है? जे कहती है, नहीं, उधर तो कोई नहीं है। ये सुनकर ह्यू बहुत घबरा जाता है और उसे लेकर बाहर चला आता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी ह्यू की तरफ आ रहा था। अगले दिन केली जे से डेट के बारे में पूछती है। तब जे कहती है डेट कुछ खास नहीं थी क्योंकि ह्यू कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था। फिर उसी रात वो फिर से ह्यू से मिलने जाती है और ये दोनों ह्यू के कान में इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी ह्यू उसे बेहोश कर देता है और जब जे को होश आता है तब वो खुद को व्हीलचेयर पे बंधा हुआ पाती है। उधर ह्यू भी था। वो कहता है, मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है और वो मुझे मारना चाहती है। मैं एक बारटेंडर के साथ वन नाइट स्पेंड किया था और तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। अब ये श्राप तुम्हें ट्रांसफर हो गई है। अब तुम भी इसे देख सकती हो और ये तुम्हें फॉलो करेगी और ये बहुत ही स्लोली तुम्हारे पास आएगी। लेकिन ये बहुत ही चालाक है और ये किसी भी रूप में आ सकती है और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें वो मार देगी। देन फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी और फिर मुझे मारकर उस बारटेंडर के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके किसी के साथ इंटीमेट होके इस शराब को ट्रांसफर कर देना होगा। इसी दौरान वो एंटिटी उधर पहुंच जाती है और उनके तरफ बढ़ने लगती है। अब जे भी उसे देख सकती है। तभी ह्यू उसे लेकर वहां से भाग जाता है और उसके घर के बाहर उसे ड्रॉप कर देता है। जे के फ्रेंड्स आके उसे संभालते हैं। उधर पुलिस भी आती है लेकिन वो ह्यू को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि ह्यू दूसरे टाउन से आया था। यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता है और इधर एक घर रेंट पे लेके वो रहता था। जे को ये श्राप ट्रांसफर करके वो अपने घर लौट गया है। इसके कुछ दिनों बाद जे स्कूल जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी हॉस्पिटल गाउन पहने उसकी तरफ आने लगती है। जे समझ जाती है कि वो वही एंटिटी है और वो क्लासरूम से भाग जाती है। लेकिन तब भी वो एंटिटी उसे फॉलो करती है। वो हमेशा धीरे धीरे चलते हुए आती है इसीलिए भागने में थोड़ी आसानी होती है। वो केली और पोल को जाके सब कुछ बताती है लेकिन वो दोनों उस पर विश्वास नहीं करते। पोल कहता है आज रात वो जीव के घर पे ही रुकेगा और पूरी रात नजर रखेगा। रात में जीव को नींद नहीं आती तो वो नीचे पोल के पास आती है। वो पाउच पे बैठकर टीवी देख रहा था। ये दोनों आराम कर रहे होते हैं कि तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। पॉल चेक करके कहता है किचन की कांच टूटी है लेकिन उधर कोई भी नहीं है। वो केली को बुलाने ऊपर जाता है। तब जीव किचन में जाती है और उसे वही एंटिटी दिखती है। उसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। केली और पोल भी उधर आते हैं। वो दोनों उस एंटिटी को देख नहीं पा रहे थे इसीलिए वो इस पर बिलीव नहीं करते। तब इयारा उधर आती है और उसके पीछे वो एंटिटी भी उधर आ जाती है। तब जे बालकनी से कूदकर प्लेग्राउंड में आ जाती है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स भी वहां आते हैं। उनके साथ उनका नेबर ग्रीक भी था। तब जीव उसे सब कुछ बता देती है। ग्रीक कहता है कि हमें जल्दी से ह्यू को ढूंढना होगा। इसीलिए ग्रीक की कार में ये लोग ह्यू के रेंट वाले घर में जाते हैं लेकिन घर पूरी तरह से खाली था
असल में ह्यू यहाँ पे अकेले रहता था और वो अपना श्राप जे को ट्रांसफर करके वहाँ से चला गया है। उधर कुछ बुक्स पड़ी हुई थी और उसमें ह्यू की कुछ फोटो भी थी। पॉल उस जैकेट को देख के पहचान जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये जैकेट किस स्कूल की है। फिर ये लोग उसी स्कूल में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जैक है। उसका एड्रेस लेकर वो लोग घर चले जाते हैं। तब जैक जे से माफी मांगता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और जे को ये श्राप किसी को ट्रांसफर करने को कहता है। इसके लिए जे को किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। मूवी की शुरुआत में हम एनी को देखे थे और पता चलता है कि जैक ने ही उसे ये श्राप ट्रांसफर किया था, लेकिन उसके मरने के बाद वो एंटिटी फिर से जैक के पीछे पड़ गई थी, इसीलिए उसे ये श्राप जे को ट्रांसफर करना पड़ा। अगर जे की डेड हो जाती है तो वो फिर से जैक के पीछे पड़ जाएगी। ऊपर से ये एंटिटी किसी भी रूप में आ सकती है, इसीलिए जे को हमेशा अलर्ट रहना होगा और जितनी जल्दी हो सके ये श्राप ट्रांसफर कर देना होगा। अब जे को बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स ग्रीक के फार्म हाउस में आ जाते हैं। उधर ये लोग बीच पे हैंग आउट कर रहे थे और तभी यारा के रूप में वो एंटिटी आकर जे पर हमला कर देती है। पोल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो एंटिटी उसे भी चोट पहुंचा देती है। उसके बाद सब लोग बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं और जे उसे शूट करने लगती है, पर इससे उस एंटिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जे दरवाजा बंद कर देती है पर वो एंटिटी पोल के रूप में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। जे फौरन वहां से निकलकर ग्रीक की कार लेकर वहां से भागने लगती है। उसके फ्रेंड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की भी बात नहीं सुनती, बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उधर वो डर रही थी कि कहीं वो एंटिटी फिर से ना आ जाए। ग्रीक कहता है कि वो जे के साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये कर्ज उसे ट्रांसफर हो जाए। अब जे भी मान जाती है और हॉस्पिटल में ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाता है और जे को ये एंटिटी नहीं दिखती, लेकिन वो ग्रीक के लिए परेशान रहती है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। उधर ग्रीक इस मैटर को कैजुअली लेता है। वो कहता है अभी तक उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखी है, ये सब बस एक वहम है। जे की मेंटल कंडीशन शायद ठीक नहीं है, लेकिन उसी रात जे विंडो से ग्रीक को देखती है। वो समझ जाती है ये ग्रीक नहीं है, असल में वो एंटिटी है। वो ग्रीक को कॉल करती है पर उसका फोन बिजी था। इधर वो एंटिटी डोर पे नॉक करता है बट कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। ये देखकर वो विंडो खोलकर घर के अंदर आ जाता है। जे भी भागते हुए उसके पीछे आ जाती है और देखती है कि ये एंटिटी ग्रीक के मॉम के रूप में उसका डोर नॉक कर रही है। जे चिल्ला के कहती है ग्रीक प्लीज दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रीक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दरवाजा खोल देता है और वो एंटिटी उसे मार देती है। देन वो एंटिटी फिर से जे के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन पोल कहता है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये एंटिटी उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन जे उसे मना कर देती है क्योंकि वो एंटिटी पोल को भी मार देगी। तब जे और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस एंटिटी को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। ये लोग एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और पूल के आसपास इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं। बेसिकली ये लोग एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना चाहते हैं और जे पूल में उतरकर उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद वो एंटिटी उधर आती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो उनका प्लान समझ जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस को जे के ऊपर ही फेंक देती है। तब केली उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और पोल उसे शूट कर देता है। तब वो पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो जे को नहीं छोड़ती और उसका पैर पकड़ लेती है। तब पोल उसके सर में गोली मार देता है और वो जे को छोड़ देती है। फिर चेक करने पर जे को उधर एंटिटी नहीं दिखती, बस उसका खून ही दिखता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी जे को पोल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अब वो एंटिटी पोल के पीछे पड़ जाती है। फिर एक दिन वो कुछ लड़कियों को देखता है और सोचता है कि उनके साथ इंटीमेट होके ये श्राप ट्रांसफर कर देगा, बट उसकी हिम्मत नहीं होती उससे जाके इस तरह से बात करने की। इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है, लेकिन पोल को वो एंटिटी कभी नहीं दिखती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो एंटिटी उसके पीछे आ रही है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस मूवी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।